ये एक खामी रह जाती है जिसमें चाहने वाला जश्न एकता का इंसान भी बाहर से जश्न एकता के निकलने वाले क्राउड को देख करके खुश होता रहता है। जश्न एकता हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाया गया। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। रेख्ता में जहाँ हमें लोगों का हजूम देखने को मिला, बात सबसे बड़ा ये सवाल है कि कितना जानते हैं लोग उर्दू के बारे में। वही रेख्ता की हाईलाइट की बात करें तो यहाँ हमने देखा कि चाय के स्टॉल पर लंबी लंबी कतारें हैं। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि वो कितना जानते हैं रेख्ता के बारे में। This is my first time at रेख्ता, तो it's very nice, like it's very new experience। कुछ चीज़ें जितनी हो रही हैं, it's very nice। कुछ कमी आपको लगी, कोई आर्टिस्ट जो आप चाहती थी आए इस बार? तो मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, सो इट इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो जो भी है जो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, उर्दू लैंग्वेज के बारे में आप क्या जानती हैं? मतलब आपने पढ़ी है, कितना जानती हैं? सो आई एम मुस्लिम, सो मुझे उर्दू आती है, पढ़ लेती हूँ, बेसिक नॉलेज ऑफ उर्दू है। और जो शायरियाँ वगैरह होती हैं, नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इट, बट आई एम गेटिंग इन टू इट। तो और मैं लिख भी सकती हूँ उर्दू वगैरह, तो मुझे जैसे इस तरीके के जो फेस्टिवल होते हैं, आपको लगता है कि उर्दू लैंग्वेज प्रमोट हो रही है कहीं ना कहीं, या फिर ये एक पैसे कमाने का जरिया है? आई गेस हो रही है, बिकॉज सो मेनी पीपल हु आर नॉट गेटिंग एक्सेस टू उर्दू ऐसे, तो दे आर गेटिंग द एक्सेस ऑफ उर्दू थ्रू दिस। बिकॉज आई नो सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो जश्न एकता की वजह से उर्दू को जानते हैं। अब मुझे भी मतलब उनकी वजह से पता चला था ओ उर्दू इज सेलिब्रेटेड समवेयर। यहाँ पे आने में बहुत अच्छा लगा है। बाकी उर्दू के बारे में काफ़ी कुछ हमने यहाँ जाना है, लिटरेचर के बारे में, और काफ़ी कुछ यहाँ पे एकता के लिए हिंदुस्तान अलग कुछ लिटरेचर पुराना दिखता है यहाँ पे, बुक्स वगैरह। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और अच्छे अच्छे अपने आइडल देखे, शायरियों के बुक्स पढ़ी, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। आपने उर्दू पढ़ी है? जी, हमने पहले से उर्दू पढ़ी। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे जो चाय मिल रही है उसके बारे में आपको क्या कहना है? नॉर्मल रेट से ज़्यादा है प्राइस कहीं ना कहीं ज़्यादा है, लेकिन उसके बदले हमें एक एक्सपीरियंस मिल रहा है अच्छा। देखो, बात यदि हम जश्न एकता की करें तो निरंतर 3 सालों से मैं लगातार देखता आ रहा हूँ। तो दिल्ली के क्राउड में एक चीज़ को लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति रही, काफ़ी अनजानेपन की स्थिति रही, क्योंकि जश्न एकता का जो स्थायी प्रोग्राम होता था वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होता था। ये पहली बार हुआ है कि आपको मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की बजाय क्राउड को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आना पड़ा है। रही बात जश्न एकता, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में 2 प्रोग्राम इतने अच्छे होते हैं जिनका लोग साल दर साल इंतजार करते हैं। आज तक वालों का हिंदी साहित्य समागम और दूसरा जश्न एकता। तो जश्न एकता में आकर के आप भारत के कल्चर, भारत की सभ्यताएं और उर्दू और हिंदी का समावेश देख सकते हो। जश्न एकता आपको तहजीब से लगा करके आपकी नैतिकता और आपको गंगा यमुना के मिलन का सार समझाता है। जश्न एकता में कुछ लोग मैंने जो बाहर देखे हैं, तो हमने पाया है कि एक तो पार्किंग की समस्या बड़ी हुई है जिसके कारण लोगों को समस्या का सामना झेलना पड़ रहा है। दूसरा, एक सुझाव जश्न एकता की मैनेजिंग कमेटी के लिए मेरा है कि आप इसका जो अंदर एंट्री करने का शुल्क रखे तो वो कम से कम इतना रखे कि एक सामान्य आदमी जो जश्न एकता के प्रति सोच समझ रखता है और आर्थिक रूप से मजबूर है, मजदूर है, मजलूम है, वो भी उस चीज़ को फॉलो करते हुए जश्न एकता में घुस जाए।